जय हिंद बच्चों। मैं अजय सर वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल 9 सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, विद्या ज्ञान स्कूल का फॉर्म आ गया है 2027-28 का। तो पूरी जानकारी आप जानने के लिए इस वीडियो को अवश्य पूरा देखिएगा। और जैसा आप जानते हैं बच्चों कि व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसमें यही परीक्षा नहीं, अन्य आप अगर आप कक्षा 5 में होंगे तो आपने नवोदय का भी फॉर्म भरा होगा, अभी अटल आवासीय का फॉर्म आएगा, इसके बाद जयप्रकाश नारायण का फॉर्म आएगा, ये सभी कक्षा 6 के लिए आएंगे। और ये देखिए विद्या ज्ञान का भी आ गया है, तो जो 5 में पढ़े हो कक्षा 6 के लिए फॉर्म भर सकेंगे। तो हर एक एग्ज़ाम की जानकारी आपको और वीडियोज़, पढ़ाई के वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहेंगे। बस आपसे एक निवेदन है कि व्हाट्सएप पे कुछ ना पूछें बच्चों। जैसा आप जानते हैं कि मेरे भी जो मेरा सरकारी स्कूल है उसकी भी एक छात्रा प्रियंका पाल वहाँ विद्या ज्ञान स्कूल में पढ़ रही है। मेरे संकुल के 3-4 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और सबके इंटरव्यूज़ मेरे चैनल पर हैं, तो आप इंटरव्यू वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं कि कैसे कैसे सिलेक्शन कैसे कैसे होता है। तो उसमें पूरी जानकारी आपको विद्या ज्ञान की मिल जाएगी। काफ़ी बच्चे, परिषदीय बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं विद्या ज्ञान स्कूल में। और विद्या ज्ञान स्कूल बच्चों मैं बताऊं बेहतरीन स्कूल है और बेहतरीन शिक्षा, आवासीय शिक्षा कक्षा 6 से 12 तक दी जाती है और एक भी पैसे किसी भी तरह के नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, और आइए इसको हम लोग समझते हैं कि इसको कौन कौन दे सकते हैं। तो एकदम आराम से हम लोग चलेंगे। कक्षा 6 के लिए पंजीकरण, यहाँ पर देखिए नीचे जब आप जाएंगे कक्षा 6 के लिए पंजीकरण, इसका लिंक, जो साइट की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, और यहाँ पर कंप्लीट योर एप्लीकेशन, अगर आपने आवेदन रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ से आगे बढ़ना है, आवेदन पत्र यहाँ से प्रिंट करना है। ठीक है, अगर किसी वजह से एप्लीकेशन नंबर खो गया है तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड होगा। तो सब कुछ ऑनलाइन होना है। और कोई समस्या हो तो आप ये कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ दिख रहा है, तो यहाँ से भी आप क्वेरी कर सकते हैं, मुझे भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये टोल फ्री नंबर है, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, समय यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसकी परीक्षा की तिथि कब है। तो मुझे याद आ रहा है 28 नवंबर को तो आपका नवोदय का एग्ज़ाम है, 29 को विद्या ज्ञान ने अपना एग्ज़ाम रखा है, 29 नवंबर को। ठीक है, तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। और ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये प्रारंभिक परीक्षा है, अभी प्री परीक्षा है, इसके बाद मेंस होगा। ठीक है, मेंस में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे फिर उनका इंटरव्यू होता है, तब जाके इतने बेहतरीन स्कूल में आपका सिलेक्शन हो पाता है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 20 अक्टूबर है, तो आराम से करें। ठीक है, और ये जो डाउनलोड की तिथि समय पे दी जाएगी और परिणाम घोषित करने की तिथि ये समय पे दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डाउनलोड द यूज़र, इसको तो मैं डाउनलोड करके आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने देखा था बच्चों की पंजीकरण आपको इस साइट पे जाके करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको पंजीकरण अपना कर देना है। ठीक है, और ये देखिए फॉर्म भरने का तरीका जो मैं बता रहा था उस तरीके से अभी आएगा, तो मैं इसको करके बल्कि दिखाता हूँ क्योंकि ये काफ़ी हल्का है। ठीक है, काफ़ी हल्का है, या देख सकते हैं। तो ये देखिए जो चीज़ें पूछेगा इसमें, मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो पहला पूछ रहा है, क्या विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र 2025-26 में वर्तमान में कक्षा 5 में अध्ययनरत है? तो ध्यान दीजिएगा, जो अभी कक्षा 5 में पढ़े वही फॉर्म भर पाएंगे। ये स्क्रॉल करेंगे तो हाँ या यस कर देना है। क्या भर्ती ने पहले भी विद्या ज्ञान ये विद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी है? तो आप यहाँ पे नो करेंगे, नहीं करेंगे। क्या वर्तमान विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है? तो आप यहाँ पे बच्चों यस करेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर बच्चे का आधार संख्या यहाँ डालना है और विद्यालय अभिलेख के अनुसार बच्चे का नाम डालना है, आधार के हिसाब से नहीं, एकदम ध्यान रखिएगा, ये गलती एकदम ना करें आप। ठीक है, लिंग यहाँ से जो बॉय या गर्ल होता है, महिला पुरुष होता है, उसको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर देखिए जन्म तिथि आपकी एज पर आधार देनी है। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट आ जाता है, इसको मैं बड़ा कर दूँ, इसको पढ़ दूँ, हो सकता है आपको धुंधला दिख रहा हो। डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी ये ध्यान दीजिएगा कि लड़कियों के लिए डेट ऑफ बर्थ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। 31 मार्च 2014 से लेकर, ठीक है, 31 मार्च 2016 के बीच में है, तभी लड़कियां फॉर्म भर सकती हैं। और लड़कों के लिए यही 31 मार्च 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 की तारीख तय है। ठीक है, 31 मार्च। ठीक है, लड़कों के लिए केवल 1 साल का है और यहाँ पे 2 साल का लड़कियों के लिए एक रेंज बना हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके अलावा आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ इसमें नहीं आ रही है।
ठीक है। ईमेल है, मोबाइल ईमेल देना अनिवार्य नहीं, लेकिन दे देंगे तो अच्छा रहेगा। मोबाइल नंबर है, ठीक है। परिवार की आय कितनी है ये गलत मत भरिएगा, जितना है। और ये कैप्चा भर के यहाँ पर आपको मैं साझा करता हूँ, और यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना है, क्योंकि फिर मोबाइल पर ओटीपी आपकी जाएगी। ठीक है। तो ये देखिए एक मोटे मोटे तौर पर ये आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। अब आइए इसको हम लोग खोल के देखते हैं कि क्या क्या और चीज़ें हैं। और विद्यालय द्वारा देखिए एक सर्टिफिकेट है, ये बोनाफाइड वाला कि बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, तो ये आपको यहाँ से क्लिक करके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और हम लोग डाउनलोड देख लें भाई कि क्या कैसा फॉर्म ये दिख रहा है असल में। ठीक है, एक मिनट। तो ये देखिए विद्यालय वाला फॉर्म है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। विद्यालय प्रमाण पत्र दिया हुआ है, तो ये आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, और विद्यालय द्वारा यहाँ भरा जाएगा, प्रमाणित किया जाता है कि ये चीज़ें हैं। ठीक है। हस्ताक्षर यहाँ रहेगा, यूडाइस नंबर विद्यालय का यहाँ पे रहता है, स्कूल के सर भर देंगे। विद्यालय का मान्यता नंबर जो है वो यहाँ डाला जाएगा। परिषदीय है, सरकारी है, राजकीय है कि प्राइवेट स्कूल है। तो ये ध्यान दें, काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर ये प्राइवेट बच्चे भी भर सकते हैं। हाँ, भर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के। ठीक है। हस्ताक्षर विद्यालय के मोहर के सहित प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य यहाँ कर देंगे, उनका नाम रहेगा, विद्यालय का पूर्ण पता यहाँ पर रहेगा। ठीक है। तो ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब देखिए एक्चुअल में जो रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ से आपको करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। देखिए यहाँ आ गया, आवेदन की अंतिम तिथि जो है 20 अक्टूबर है। ये सब चीज़ें आ गई जो अभी हम लोग कर रहे थे। ठीक है। तो अब देखिए मैं भर के भी दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। तो क्या पहले पूछ रहा है, पहला नंबर देखिए, ये पूछ रहा है कि क्या अभ्यर्थी शैक्षणिक सत्र में कक्षा 5 में अध्ययनरत है। तो आप यहाँ क्या कर देंगे, यस कर देंगे। ठीक है। पहले क्या विद्या ज्ञान परीक्षा दी है, तो आप नो कर देंगे। ठीक है। क्या ये ग्रामीण क्षेत्र में है, हाँ, यस कर देंगे। बच्चे का आधार नंबर यहाँ डाल देंगे, तो जो भी आधार संख्या होगी, मान लीजिए जो भी है, एक लमसम मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। फिर यहाँ से आप जेंडर करेंगे, तो मान लीजिए एक बॉय है, बॉय कर लिया। नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, जो भी स्कूल के रिकॉर्ड में होगा, मान लीजिए राम कुमार है तो राम कुमार मैंने कर दिया। ठीक है। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की रेंज दे दी है, तो उसी हिसाब से हमें डेट ऑफ बर्थ की रेंज लेनी है। ठीक है। तो हमने 31 मार्च 2017 हमने डाल दिया, मान लीजिए। आपको बता रहे हैं, ऐसे ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सन आपका बदल जाएगा, सन ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है। महीना भी इधर आपका बढ़ जाएगा, कोई भी तारीख भी आपकी बढ़ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से होता है। ईमेल आईडी है तो भर देंगे, नहीं तो रहने देंगे। और देखिए जिसमें ना लाल बना हुआ ज़रूरी है, इसमें लाल स्टार नहीं बना हुआ है। ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, दे देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं बार बार क्या, मोबाइल नंबर जो भी हो तो आप मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देंगे। फिर एनुअल इनकम परिवार की जो है कितनी है, जितनी भी हो आप उसको एक्चुअल डालिएगा। ठीक है। 3 लाख के ऊपर होगी तो आप ऐसे भी फॉर्म शायद नहीं भर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद जो कैप्चा है, यहाँ पर जो कैप्चा है इसको आप भर के आगे बढ़ेंगे। फिर प्रोसीड फॉर ओटीपी। ओटीपी के बाद आपको मोबाइल पे जाएगा, और जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट वगैरह मैंने दिखाया है उसका अपलोड का फिर ऑप्शन आएगा। तो जो मोबाइल के जानकार हैं मोबाइल द्वारा भी कर सकते हैं, और जो नहीं जानते हो तो साइबर कैफ़े जो जो कंप्यूटर वाले करते हैं, फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो उसके ज़रिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं जाकर। ठीक है। तो ये देखिए एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में कक्षा 3-4 उत्तीर्ण होकर कक्षा 5 में जो अध्ययनरत हो, गैप नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे नवोदय में होता है वैसे ही है। ठीक है। एक ही बार आपको अवसर मिलता है विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा देने का, बार बार अवसर नहीं दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें देखिए एक और निर्देश जो है, इसको हम लोग पढ़ लें कि फॉर्म भरते समय केवल अंग्रेजी अक्षरों का ही प्रयोग करें, हिंदी में ना करें। ठीक है। जो जिसमें स्टार बना है वो अनिवार्य है, जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो अंग्रेजी का ही आपको इस्तेमाल यहाँ पर करना है। जो भी और कुछ पूछना हो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।